भीड़ देखो गाइस कैंची धाम पे। की है क्या, गम है क्या, जिंदगी है क्या, सितम है क्या, वाह वाह, किसको है पता यहाँ, अदा है क्या, खता है क्या। वाह 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 भैया, वाह। क्या गहरी बात कर दिया आपने। भाई दिल्ली से निकल रहा हूँ उत्तराखंड के सबसे पीसफुल और बढ़िया जगह पर। डेस्टिनेशन रहेगी आज की हमारी जागेश्वर धाम। और रास्ते में ही हम विजिट करेंगे नीम करोली बाबा, और गोलू देवता टेम्पल भी शायद रास्ते में ही है। और ये राइड इतनी बढ़िया होने वाली है ना कि मुझे खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त मज़े में होंगे। तो गाइस अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं दिल्ली से जागेश्वर धाम के लिए। ऑनेस्टली इतना लेट नाइट स्टार्ट थोड़ा अलग फील दे रहा है। नॉर्मली हम लोग सुबह ही निकलते हैं, इस बार सोचा थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, रात में निकलते हैं। अभी कश्मीरी गेट क्रॉस करके यमुना जी के पुल पे आ गए हैं। ये देखो यमुना जी तो ऑब्वियसली रात में दिखेंगी नहीं, लेकिन पुलिस दिख रही है भाई यहाँ पे। तो भाई सीधा सीधा निकलते हैं अब जल्दी से आगे। भाई मेरठ एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पे आ गए हैं और यहाँ सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स दिख रहे हैं। लग रहा है कि गलती से मैंने वही लॉजिस्टिक कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो भाई ये है मदर डेयरी की फैक्ट्री। जो आप मदर डेयरी की आइसक्रीम और बाकी प्रोडक्ट्स देखते हो सब यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। ये ट्रक्स निकल रहे हैं अभी मदर डेयरी के। तो गाइस हमने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी, पानी वानी पिया है और अब निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मौसम तो भाई बढ़िया है, एकदम मज़ा आ रहा है। आगे देखते हैं ठंड कब स्टार्ट होती है। भाई बस रात में निकलने का यही फ़ायदा मिल रहा है कि रोड एकदम खाली है और कोई ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है। मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बार बार ट्रैफिक में रोकनी पड़ रही है या ब्रेक मारना पड़ रहा है। बिल्कुल खाली रोड है। अगर आप दिन में आते हो इस रोड पे तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सारा ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। अभी मुक्तेश्वर आने वाला है, गढ़ मुक्तेश्वर जो होगा यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पे, 10-15 किलोमीटर ही होना चाहिए आई गेस। तो भाई हम पहुंच गए हैं गढ़ गंगा। अभी हो रहे हैं 2:47। ठीक है, स्पीड तो इतना स्लो भी नहीं चल रहे हैं, मगर हाँ हम ज़्यादा भगा नहीं रहे हैं। अब रात में तो क्या ही दिखाएं आपको गंगा मैया। बस रात में एक ड्राइव का ना ब्लॉगिंग के पर्पज़ से ये डिमेरिट होता है कि आपको कुछ दिखा नहीं सकते। भाई आगे बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही नीड है गाइस। और मैं नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अपना फॉलो बैक दीजिएगा। भाई रामपुर के लिए ले लिया है लेफ़्ट। अब यहाँ से रह गए हैं 5 घंटे का रास्ता। अभी हो रहे हैं 4:30, तो मतलब वही 9:30 बजे के आसपास दिखा रहा है। और 1 घंटे का अगर हम बफर लेते तो 10:30-11 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। हल्द्वानी 39, काठगोदाम 50, नैनीताल 84। और ये देखो आप मौसम। भाई इसलिए ही कहते हैं राइड ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग की जो राइड होती है ना भाई, अल्टीमेट राइड होती है। क्या मस्त नज़ारा आ रहा है भाई। और अभी हम हैं रुद्रपुर सिटी के अंदर। भाई साहब क्या त्रिशूल है, ज़बरदस्त लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया बना रखा है। हर हर महादेव। नैनीताल लेफ्ट, बरेली राइट, तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट।
अब रह गया है 145 किलोमीटर। भाई यहाँ तो सही ठंडा है मौसम। ये लेफ्ट में सारा भाई फॉरेस्ट एरिया है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे जा नहीं सकता कोई। और राइट में रेलवे ट्रैक जा रहा है। बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। भाई आओ, मॉर्निंग राइड पे आओ, मज़े लो ज़िंदगी के। ओ भाई क्या मैजिकल व्यू है यार। ओहो भाई साहब, क्या ज़बरदस्त व्यू है। ये सारा सीआरपीएफ का एरिया है। बहुत अच्छे क्वार्टर्स बनाए हुए थे पीछे। ये ऑफिस एरिया है इनका। ये इनकम टैक्स विभाग का था, हल्द्वानी। ब्यूटीफुल प्लेस यार, ब्यूटीफुल प्लेस। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। मैं दूसरे वाले रास्ते से नैनीताल गया हूँ, ये वाले रोड पे मैं पहली बार आया हूँ। भाई आ गए हैं भीमताल लेक, और मौसम हो गया बारिश का। बस भाई बारिश ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। बाकी मौसम तो सही है, अच्छा है, ठंडा ठंडा सा मौसम है। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। देवी मंदिर भवाली, बढ़िया बनाया हुआ यार मंदिर तो। अच्छा लग रहा है भाई मंदिर तो काफ़ी। तो भाई 8:30 बज रहे हैं और पहुंच गए हम नीम करोली बाबा के धाम पे। जय श्री राम। उतर जा उतर जा, मैं देखता हूँ कहीं जगह। भीड़ देखो गाइस कैंची धाम पे। हाँ अभी 8:30 ही बजे हैं, और आज तो वैसे ही मंडे है, ट्यूसडे भी नहीं है। देखते हैं, अगर पार्किंग मिलती है तो दर्शन करके आएंगे। गाइस दर्शन हो गए कैंची धाम के, और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अब जा रहे हैं जागेश्वर बाबा की तरफ। रहते कहाँ हो आप? ये भाई हमें मिले हैं उत्तराखंड के। ये अच्छा, कितने दूर अपना घर यहाँ से? रुद्रपुर से? आप तो रुद्रपुर से भी 4-5 घंटे तो लगते ही हैं। मतलब आपके मन की मौज है यार, आप निकल गए। भाई कैमरा ऑन है, एक बार शायरी सुना दो ये वाली। हाँ हमारे व्यूअर्स भी खुश हो जाएंगे। गाइस, ये इतने बढ़िया भैया हमें मिले ऑन दी वे। चलो फिर मैं वही शायरी सुना रहा हूँ। वैसे तो वो जो शक्तिमान एक्टर नहीं था, हाँ जी, उसकी गई है शायरी। तेज बोलना भैया।
वो नजर नहीं आए हम जिसकी नजर में रहते हैं। क्या बात, वाह वाह। वो नजर नहीं आए हम जिसकी नजर में रहते हैं। कमबख्त किस्मत ही ऐसी पाई है, हर वक्त सफर में रहते हैं। वाह 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 क्या बात वाह। है, क्या बात है। आपको भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक है? मेरा खुद का एक शेर है। की है क्या, गम है क्या, जिंदगी है क्या, सितम है क्या, वाह वाह। किसको है पता यहाँ, अदा है क्या, खता है क्या। वाह 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 वाह। भैया, क्या गहरी बात कर दी आपने। बहुत तो भाई बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हरीश। पीयूष। ये आपका? चैनल है अनुराग भारद्वाज। ओ माय गॉड भाई का- भारद्वाज जी। भाई का चैनल है कैप्चर्ड बाय पीयूष, चेक करना, आपको ब्लॉग जरूर आएगा। अब आप अपनी वीडियो देख लेना ब्लॉग में। लैंडस्लाइड हुई बहुत तगड़े वाली, और ट्रैफिक जाम था पीछे से। अब रेट बोला मैंने, देखते हैं। एक साइड का रोक रहे हैं, एक साइड का छोड़ रहे हैं। रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ। जागेश्वर धाम यहाँ से रह गया सिर्फ 43 किलोमीटर, और गोलू देवता है 13 किलोमीटर, 32 मिनट का रास्ता। तो हम पहले फिर गोलू देवता चलते हैं, फिर वहाँ से सीधा जागेश्वर धाम चलेंगे, वहीं स्टे करेंगे, और फिर उसके बाद आराम से रेस्ट करके शाम को दर्शन करेंगे जागेश्वर धाम जी के। क्योंकि ऑलमोस्ट 11 घंटे तो हो ही गए हैं, 10-11 घंटे हो गए हैं चले चले, तो थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है। ओ भाई व्यू देखो भाई, पूरी वैली दिख रही है नीचे। अब चढ़े थे पहाड़, अब उतरेंगे नीचे, पूरा शहर दिख रहा है, ज़बरदस्त लग रहा भाई। धूप में तो गर्मी है यार, पर भाई ठंड में मतलब छाया के अंदर अच्छी खासी ठंड है। पता लगता है कि हाँ, हवा जब लगती है ना तो ठंडी ठंडी सी लगती है। धूप के अंदर नॉर्मल है, प्लेजेंट है, गर्मी तो नहीं कहोगे, प्लेजेंट है, और छाँव के अंदर ठंडा है। पीछे नीचे देखो भाई, पीछे वाला व्यू था और एक ही वाला व्यू देखो। अच्छा जी, यहाँ भी मॉल बना दिया, रघुनाथ सिटी मॉल, पेंटालून्स, ट्रेंड्स, बढ़िया भाई। ट्रैफिक लग गया, ट्रैफिक अल्मोड़ा की मार्केट में। पप्पू स्वीट्स अल्मोड़ा, प्रोफेसर हीरा सिंह। अच्छा जी, स्मार्ट दुकान। शहर तो बड़ा है भाई ये, मतलब सारी इसमें ब्रांड्स भी हैं, और किसी को अगर स्टे करना हो तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं यहाँ स्टे के। अभी पीछे देखे थे, गेस्ट हाउस भी हैं, होटल्स भी हैं अच्छे खासे। बाइक्स का बस यही फ़ायदा होता है, वन में भी पुलिस वाले जाने देते हैं। कार के लिए वो पीछे से कह रहे थे पूरा घूम के जाओ, पर अपना रावण किसी से कम है क्या? कोई भी रोड हो, रोड ना भी हो, पत्थर हो, हर जगह चढ़ जाएगा भाई। ऐसे थोड़ी से रावण कहते हैं हम। भाई साहब व्यू देखो आप, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। कितनी हाइट पे हैं, पूरा शहर है नीचे अल्मोड़ा। अभी तो और चढ़ना है भाई ऊपर। पुलिस वाले ही रॉन्ग साइड आ रहा है भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं गोलू देवता टेम्पल, और वाइब यहाँ की सच में नेक्स्ट लेवल है। इतनी सारी चिट्ठियाँ लटकी हुई हैं यहाँ, हर एक किसी न किसी की विश होगी। काफ़ी यूनिक और पीसफुल जगह है ये। तो गाइस गोलू देवता के दर्शन हो गए हैं, अब हम निकल रहे हैं जागेश्वर धाम की तरफ।
भीड़ थी, सोचा नहीं था कि मंडे को भी भीड़ मिलेगी, बट फिर भी अच्छे दर्शन हुए। भीड़ में लगना वर्थ था। अब यहाँ से 1 घंटे के आसपास का सफ़र है, तो अब आपको जागेश्वर जी पहुँच के दिखाते हैं। भाई जागेश्वर धाम 3 किलोमीटर लेफ़्ट, फाइनली पहुँचने वाले हैं। जाम लगा दिया, जाम। भाई फाइनली आ गए हैं, और सारे जैसे पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये, और हवा है बिल्कुल चिल्ड एकदम। गाड़ियाँ तो पीछे रोक दी हैं। ये आप पहुंच गए हम जागेश्वर धाम। कहाँ से, ये है क्या एंट्री? पूछा किसी से? गुड़िया गुड़िया जागेश्वर मंदिर यही है ना? जागेश्वर आगे, और रूम वगैरह हैं आगे? रूम वगैरह हैं आगे? ठीक। ये कौन सा है? सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम। अब गेस्ट हाउस या रूम्स देख रहे हैं, जो भी अवेलेबल हो। भारत रेजिडेंसी पे तो अभी कोई अवेलेबल ही नहीं है ना, फ़ोन उठा रहे हैं। अनुराग जी आगे बुला रहे हैं, देखते हैं आगे भाई ने क्या देखा है। चलो, कार तो ये पीछे रोक देते हैं, 3 किलोमीटर पहले रोक दी थी उन्होंने कार। देखा? चलो जी देखते हैं शुभम गेस्ट हाउस। भाई फाइनली पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम, और रूम ले लिया है। होटल रुद्राक्ष मिला है। सारे एक जैसे से ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अनुराग भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बार आप लोगों को जरूर विजिट करना चाहिए। भाई इतने अच्छे व्यूज है, इतना अच्छा नजारा है, मतलब एक बार तो दिल से आना चाहिए। बहुत ही अच्छी डर वर वाइब तो नहीं थी। लगा रोड्स पे? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मज़ा आया नहीं आया? पूरा रास्ता बहुत इंटरटेनिंग है। अगर कोई नेचर लवर है ना, उसके लिए भाई बेस्ट ट्रिप है ये, बेस्टेस्ट ट्रिप है। भाई बहुत जो प्यारा लोग नहीं आए जागेश्वर धाम, वो ट्रिप प्लान करो। ट्रिप इस की व्लॉग ट्रिप, को और बाबा के दर्शन के दर्शन। और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। आपको जागेश्वर जी के दर्शन कराएंगे अगले व्लॉग में, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। और जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो भी कीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।